अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर नए डरावने किस्से की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बुजुर्ग जिन की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक इंसान की मदद करने के लिए आया। ये कहानी है हासिलपुर के एक जमींदार चौधरी आरिफ और उनके बेटे खालिद की। एक ऐसा वाकया जहां एक जिन ने वफा निभाई और अपने वादे को पूरा किया। तो चलिए शुरू करते हैं ये हैरत अंगेज कहानी। हासिलपुर एक छोटा सा कस्बा था जहां जमींदार चौधरी आरिफ की बहुत इज्जत थी। वो एक नेक दिल इंसान थे जो गरीब और जरूरतमंदों की हमेशा मदद करते थे। उनका दरबार हर वक्त सभी के लिए खुला रहता था। कोई भी शख्स अपनी मुसीबत लेकर आ सकता था और चौधरी साहब उसकी मदद जरूर करते थे। मगर आज का दिन कुछ खास था। आज लंबे 15 सालों के इंतजार के बाद अल्लाह ताला ने चौधरी आरिफ को बेटा अता फरमाया था। पूरे हासिलपुर में खुशियों का माहौल था। चौधरी साहब ने सोचा कि कोई कमी ना रहे, इसलिए पूरे शहर में गरीब लोगों को तोहफे तकसीम किए जा रहे थे, खाना खिलाया जा रहा था और सब लोग खुशी मना रहे थे। 7 दिन बाद बच्चे का नाम रखने की रस्म का दिन आया। मस्जिद के इमाम मौलाना एहसानुल हक को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि बच्चे का नाम खालिद रखना चाहिए। ये नाम सुनकर सभी खुश हो गए। चौधरी साहब ने दुआ की कि अल्लाह इस बच्चे को नेक और कामयाब बनाए। वक्त गुजरता गया। खालिद बड़ा होता गया। वो अपने वालिद के कदमों पर चलने लगा। पढ़ाई में बहुत तेज था। हर इम्तहान में अव्वल आता। उसके टीचर्स कहते कि ये बच्चा कुछ खास है। अल्लाह ने इसको खास सलाहियतें दी हैं। स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद खालिद ने कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ भी वो हर सब्जेक्ट में बेहतरीन नंबर्स लाता। उसकी मेहनत और लगन देखकर सभी हैरान होते। जब उसने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की तो चौधरी साहब ने सोचा कि खालिद को मजीद पढ़ाई के लिए लंदन भेज देना चाहिए। लंदन में खालिद ने अपनी तालीम जारी रखी, मेहनत से पढ़ाई की और जब डिग्री हासिल की तो सबसे ज्यादा नंबरों के साथ गोल्ड मेडल भी जीता। कई बड़ी कंपनियों ने उसे जॉब के लिए ऑफर लेटर्स भेजे, मगर खालिद ने यह सब ठुकरा दिया और अपने मुल्क वापस आने का फैसला किया। वो कहता था कि पाकिस्तान से बेहतर जगह कोई नहीं, यहीं रहकर अपने मुल्क की खिदमत करनी है, यहीं के लोगों की मदद करनी है, बिल्कुल अपने वालिद की तरह। खालिद कराची आ गया और वहाँ एक बड़ी कंपनी में जूनियर ऑफिसर की हैसियत से काम करने लगा। वो मेहनत से अपना काम करता, हर कोई उसकी सलाहियत का कायल था। एक दिन की बात है, खालिद अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उसकी अपनी गाड़ी थी। वो गाड़ी चलाते हुए गर्ल्स कॉलेज के पास से गुजर रहा था कि अचानक आसमान पर बादल छाने लगे। थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। खालिद ने अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। सामने देखा तो एक लड़की बस स्टॉप पर खड़ी थी। बरसाती के नीचे पनाह ली हुई थी, मगर तेज हवा के साथ आ रही बारिश से वो भीग रही थी। उसका लिबास गीला हो रहा था और वो मुश्किल में लग रही थी। खालिद ने अपनी गाड़ी स्टॉप की तरफ ले गई, खिड़की का शीशा नीचे किया और बाहर झांक कर कहा, अगर आप भी इस तरफ जा रही हैं तो प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। इतनी तेज बारिश में यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं। वो लड़की पहले तो संकोची और खौफजदा थी, मगर बारिश की शिद्दत देखकर उसने फैसला किया। उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और अंदर आकर बैठ गई। खालिद ने गाड़ी आगे बढ़ाई। पूरे रास्ते खालिद आईने से उस लड़की को देखता रहा। लड़की खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। वो सरगोशी में खालिद से रास्ता बताती रही। जब मंजिलें पास आईं तो उसने कहा, प्लीज यहाँ रोक दीजिए। खालिद ने गाड़ी रोकी। लड़की उतरने लगी। उतरते वक्त उसने एक बार खालिद की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट खालिद के दिल में उतर गई। उसने अपना नाम बताया, मैं यास्मीन हूँ, शुक्रिया आपका। खालिद ने कहा, मैं खालिद हूँ, कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। मगर ये अलविदा सिर्फ बातें थीं। खालिद का दिल उसे एक झलक में ही यास्मीन पर आ गया था। वो घर पहुंचा तो उसके दिमाग में सिर्फ यास्मीन का चेहरा घूम रहा था। वो आवाज, वो आंखें, वो मुस्कुराहट, सब कुछ उसके दिल में बस गया था। अगली सुबह से खालिद हर रोज उस रास्ते से गुजरता, यास्मीन को ढूंढता। कई दिन गुजर गए मगर यास्मीन नहीं मिली। फिर एक दिन अचानक कॉलेज के गेट के बाहर खालिद ने यास्मीन को देखा। वो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी बातें कर रही थी। खालिद ने हिम्मत करके गाड़ी रोकी, बाहर निकला और यास्मीन के पास गया, सलाम किया। यास्मीन ने पहचान लिया। वो मुस्कुराई। दोनों बातें करने लगे। खालिद ने अपना नंबर दिया, कहा अगर जरूरत हो तो बता देना। ऐसे ही मुलाकातें होती रहीं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। यास्मीन एक शरीफ घर की लड़की थी, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उसके वालिद ने बहुत मुश्किल से उसे पढ़ाई करवाई थी। जब खालिद को यह पता चला तो उसने यास्मीन के परिवार से मिलने का फैसला किया।
खालिद ने अपने वालिद चौधरी आरिफ को सब कुछ बता दिया। चौधरी साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा, जो भी फैसला तुमने किया वो सही है। हम यास्मीन और उसके घर वालों से मिलेंगे। दोनों घर वालों की मुलाकात हुई। यास्मीन के वालिद ने जब देखा कि खालिद कितना पढ़ा लिखा और शरीफ लड़का है तो वो राजी हो गए। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद खालिद और यास्मीन कराची में सेटल हो गए। अल्लाह ने उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी से नवाजा, दानियाल, किरण और सबसे छोटा बेटा। सब मेहनत से पढ़ने लगे। वक्त गुजरता गया और बच्चे जवान होने लगे। दानियाल ने अपनी तालीम अमेरिका में मुकम्मल की, वहीं सेटल हो गया। किरण ने भी शादी कर ली और अपने शौहर के साथ दुबई चली गई। खालिद और यास्मीन अकेले रह गए। एक दिन खालिद के चचाजाद भाई मशकूर ने फोन किया। उसने कहा कि तुम्हारे वालिद की पुरानी हवेली हासिलपुर में खाली पड़ी है, तुम लोग कुछ दिन के लिए आ जाओ, थोड़ी तब्दीली हो जाएगी और पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। खालिद ने यास्मीन से मशवरा किया। यास्मीन राजी हो गई। दोनों ने सामान पैक किया और हासिलपुर की तरफ रवाना हो गए। कई घंटों की मुसाफत के बाद वो हासिलपुर पहुंचे। हवेली बहुत बड़ी थी, पुराने जमाने की तामीर थी। बहुत सारे कमरे थे, बड़ा सा लॉन था, पेड़ पौधे लगे हुए थे। हवेली के चारों तरफ खेती बाड़ी की जमीन थी। गांव वाले आज भी चौधरी आरिफ को याद करते थे और उनके बेटे को भी इज्जत देते थे। मशकूर ने खालिद और यास्मीन का इस्तकबाल किया, उन्हें अंदर ले गया। हवेली को साफ किया हुआ था, कमरों में सब कुछ तैयार था। यास्मीन ने चारों तरफ देखा। हवेली बहुत खूबसूरत थी, मगर कुछ पुरानी पुरानी थी। एक अजीब सा सुकून था, मगर साथ ही साथ एक खामोशी भी थी। रात हुई। खाना खाने के बाद खालिद और यास्मीन अपने कमरे में सो गए। रात का आखिरी पहर था कि अचानक खालिद की आंख खुल गई। एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई चीज गिर गई हो। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कुछ दिखाई न दिया। वो दोबारा सोने लगा ही था कि फिर आवाज आई, इस बार पहले से कहीं ज्यादा जोरदार, जैसे किसी ने शीशे का ग्लास जोर से जमीन पर दे मारा हो। खालिद उठकर बैठ गया। यास्मीन भी जाग गई। दोनों कमरे से बाहर निकले और बावर्ची खाने की तरफ गए। वहां पहुंचकर देखा तो एक बड़ा शीशे का ग्लास टूटकर फर्श पर बिखरा हुआ था। खालिद ने चारों तरफ देखा, तमाम दरवाजे बंद थे और खिड़कियां भी बंद थीं। फिर ये ग्लास आखिर कैसे टूटा? यास्मीन घबरा गई, कहने लगी, शायद कोई बिल्ली या चूहा होगा। खालिद ने कहा, हो सकता है। दोनों ने टूटे हुए शीशे के टुकड़े समेटकर कूड़ेदान में डाल दिए और वापस अपने कमरे में आ गए। अगली रात फिर वही हुआ। रात के 2 बजे शीशे टूटने की आवाज आई। इस मर्तबा 2 ग्लास टूटे थे। खालिद और यास्मीन बावर्ची खाने में पहुंचे तो देखा कि 2 ग्लास जमीन पर बिखरे हुए थे। तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। खालिद ने सुबह मशकूर को सारा माजरा बताया। मशकूर ने कहा, शायद ये पुरानी हवेली है, यहाँ कुछ न कुछ होता ही रहता है। मगर यास्मीन को अब वाकई खौफ आने लगा था। वो कहती थी कि यहाँ जरूर कोई ना कोई चीज मौजूद है। तीसरी रात का वाकया तो और भी हौलनाक था। यास्मीन बावर्ची खाने में शीशों के टुकड़े समेट रही थी कि अचानक सामने वाली खिड़की की तरफ से एक औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी। यास्मीन घबरा गई। उसी वक्त तेज आंधी चलने लगी, दरवाजे हिलने लगे और खिड़कियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगीं। यास्मीन खौफ से कांपने लगी। वो दौड़कर अपने कमरे में आई, अलमारी से कुरान पाक निकाला और बुलंद आवाज में तिलावत शुरू कर दी। खालिद भी आ गया। दोनों ने मिलकर कुरान पाक की तिलावत की। कुछ देर बाद आंधी रुक गई और तमाम आवाजें खत्म हो गईं। सुबह होने पर खालिद ने गांव के एक बंगाली बाबा को बुलाया जो अमलियात जानते थे और जिन्नात और भूत प्रेत से निजात दिलाने का दावा करते थे। बंगाली बाबा हवेली में आए, चारों तरफ गौर से देखा और कहा कि ये हवेली किसी शैतानी असर के जेरे असर है, यहाँ कोई बुरी रूह रहती है। बाबा ने अपना अमल शुरू किया। एक कमरे में बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई और अंधेरा छा गया। फिर यकायक तेज रोशनी फैल गई। बंगाली बाबा तेजी से पढ़ने लगे। अचानक बाबा की चीखें निकलने लगीं। खालिद और मशकूर दौड़कर अंदर गए तो देखा कि बंगाली बाबा दीवार के साथ उल्टे लटके हुए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर लाठियों के निशान थे। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मगर लाठियां बरस रही थीं। खालिद ने फौरन कुरान पाक उठाया और जोर से सूरह बकरा पढ़ने लगा। कुछ देर बाद बंगाली बाबा जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। होश में आए तो कहने लगे, ये मेरे बस की बात नहीं, किसी और को बुलाओ या ये हवेली छोड़ दो। ये कहकर वो चले गए। इसके बाद आमिल को बुलाया गया जो अमलियात जानता था। उसने भी अपने जंतरों मंतरों का आगाज किया, मगर उसका भी वही हाल हुआ। बेरहम लाठियां बरसीं, उसे एक दीवार से दूसरी दीवार तक घसीटा गया। वो भी हाथ खड़े करके चला गया। अब खालिद सख्त परेशान हो गया। यास्मीन तो खौफ के मारे चलने फिरने के काबिल भी न रही।
दोनों सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तब मशकूर ने मशवरा दिया कि जामिया मस्जिद के इमाम मौलाना एहसानुल हक साहब बहुत बुजुर्ग और नेक इंसान हैं, उनके पास जाना चाहिए। खालिद और यास्मीन मौलाना साहब के पास गए और सारा वाकया तफसील से सुनाया। मौलाना साहब ने गौर से सुना और फरमाया कि तुम दोनों को एक खास काम करना होगा। तुम्हें कब्रिस्तान जाकर चांदनी रात में एक खास वजीफा पढ़ना होगा। खालिद हैरान हुआ, कब्रिस्तान में? मगर क्यों? मौलाना साहब ने समझाया कि जो रूह तुम्हारी हवेली में है वो बहुत पुरानी है और बरसों से वहां मुकीम है। उसे निकालने के लिए खास वजीफा दरकार है और वो कब्रिस्तान में ही पढ़ा जाएगा। उन्होंने तफसीलात बताई कि 14वीं रात जाना होगा, एक पुरानी कब्र के पास बैठकर पूरी रात जागना होगा, हिसार खींचना होगा, अगरबत्तियां जलानी होंगी और किसी भी हाल में खौफजदा नहीं होना, बस वजीफा पढ़ते रहना होगा। खालिद ने हिम्मत की और सोचा कि अपनी बीवी और घर के लिए ये सब करना ज़रूरी है। उसने वजीफा और हिसार बनाना सीख लिया और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लीं। यास्मीन अकेली हवेली में नहीं रह सकती थी, इसलिए खालिद ने उसे अपने मामू अलीमुद्दीन के घर दौलतपुर भेज दिया। दौलतपुर हासिलपुर से कुछ फासले पर एक छोटा सा कस्बा था। मामू मस्जिद के इमाम और निहायत नेक इंसान थे। 14वीं रात आ गई। खालिद ने इशा की नमाज दौलतपुर की मस्जिद में मामू के साथ अदा की और फिर सामान लेकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। मामू ने साथ चलने की पेशकश की, मगर खालिद ने मना कर दिया और कहा कि उसे अकेले जाना है। कब्रिस्तान बहुत पुराना और वीरान था। चारों तरफ खामोशी और अंधेरा था, बस चांद की मध्यम रोशनी थी। खालिद एक पुरानी कब्र के पास पहुंचा, सामान रखा, हिसार खींचा, अगरबत्तियां जलाईं और वजीफा शुरू कर दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि आसमान पर घने बादल छा गए, अंधेरा बढ़ गया और एक नागवार बदबू फैलने लगी। खालिद डर गया, मगर वजीफा पढ़ता रहा। अचानक एक औरत की हंसी सुनाई दी, हल्की हल्की, जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। खालिद ने आंखें बंद रखीं और पढ़ता रहा। फिर एक निहायत खूबसूरत औरत जाहिर हुई, जन्नत की हूर की मानिंद, लंबे सुनहरी बाल, दिलकश चेहरा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। खालिद ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और वजीफा जारी रखा। वो औरत करीब आती गई और कहने लगी, मेरी तरफ देखो, मैं कितनी हसीन हूँ, मेरे साथ चलो। अचानक वो खूबसूरत औरत एक खौफनाक मखलूक में बदल गई। लंबा कद, स्याह जिस्म, सुर्ख आंखें, लंबे नाखून और भयानक चेहरा। वो गुर्रा रही थी। फिर एक और मखलूक जाहिर हुई, फिर एक और। आहिस्ता आहिस्ता कई खौफनाक मखलूकात खालिद के गिर्द घूमने लगीं और धमकाने लगीं कि अगर तुम हमारे घर से बाहर न गए तो हम तुम्हें मार डालेंगे। मगर खालिद हिसार के अंदर था और मुसलसल वजीफा पढ़ रहा था। उनका उस पर कोई असर न हुआ। उन्होंने हिसार तोड़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रहीं। गुस्से में चीखने लगीं और कहने लगीं कि तुम हमारे बच्चों को भूखा मार दोगे और हमारा घर छीन लोगे। खालिद ने मजबूत लहजे में कहा, मैं सिर्फ अपना हक ले रहा हूँ, ये मेरी हवेली है, तुम सबको यहाँ से जाना होगा। वो मखलूकात मजीद गजबनाक हो गईं। उन्होंने हिसार पर हमले शुरू कर दिए, मगर कुछ भी असर न हुआ। अचानक एक खौफनाक शेर की धाड़ सुनाई दी। खालिद के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो शेर करीब आता जा रहा था और उसकी धाड़ मजीद बुलंद होती जा रही थी। फिर खालिद के सामने एक बहुत बड़ा और खतरनाक शेर जाहिर हुआ। शेर गुर्राता हुआ खालिद की तरफ बढ़ा, मगर हिसार ने उसे रोक लिया। वो हिसार के करीब आकर रुक गया, गुर्राता रहा, दहाड़ता रहा, मगर अंदर दाखिल न हो सका। खालिद का दिल घबरा रहा था, मगर उसने हौसला न हारा। वो मुसलसल वजीफा पढ़ता रहा और अल्लाह का नाम लेता रहा। कुछ देर बाद वो शेर भी गायब हो गया और तमाम मखलूकात भी नजरों से ओझल हो गईं। खालिद अकेला रह गया। वो पूरी रात जागता रहा और वजीफा पढ़ता रहा। आखिरकार सुबह की आजान हो गई, फजर का वक्त आ पहुंचा। खालिद ने हिसार खोला, अपना सामान समेटा और मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। उसने फजर की नमाज अदा की और फिर अपने मामू के घर चला गया। मामू ने पूछा, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? खालिद ने जवाब दिया, जी मामू, सब ठीक है, मगर मैं बहुत थक गया हूं, मुझे थोड़ी देर सोने दें। खालिद सो गया। नींद में उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा कि एक रेगिस्तान में कई अजीबो गरीब मखलूकात मौजूद हैं। उनके जिस्म बिगड़े हुए हैं, हाथों में भाले हैं, पांव उल्टे हैं और चेहरे निहायत हौलनाक हैं। वो सब एक आग के गिर्द खड़े हैं और उस आग में एक औरत को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। खालिद घबरा गया और कुरान पाक की आयात पढ़ने लगा। अचानक उन मखलूकात में से एक बोला, तुम कौन हो और तुमने हमें यहां क्यों बुलाया है? खालिद ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम लोग मेरे ख्वाब में क्यों आए हो?
वो मखलूक बोली, तुम हमें हमारे घर से निकाल रहे हो, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। खालिद ने कहा, वो तुम्हारा घर नहीं है, वो मेरी हवेली है, तुम सब वहां से चले जाओ। ये सुनकर मखलूकात मजीद गजबनाक हो गईं। वो खालिद पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक एक तेज रोशनी जाहिर हुई। उस रोशनी में से एक शख्स नमूदार हुआ। वो लंबा कद, मजबूत जिस्म, सफेद लिबास और नूरानी चेहरा रखता था। उसने मखलूकात को डांटते हुए कहा, खामोश हो जाओ, इस इंसान को कुछ ना कहना। मखलूकात खौफजदा हो गईं और बोली, आप कौन हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इस इंसान का दोस्त हूं और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। तुम सब इस हवेली को छोड़ दो और इसे मजीद परेशान न करो। मखलूकात कहने लगी, नहीं, हम नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। वो शख्स गजबनाक हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और कुछ पढ़ा। एक तेज रोशनी फैली और वो तमाम मखलूकात गायब हो गईं। फिर वो शख्स खालिद की तरफ मुड़ा और कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और तुम्हारी मदद करूंगा। खालिद ने पूछा, तुम कौन हो? वो शख्स मुस्कुराया और कहा, मेरा नाम उड़ान है, मैं एक जिन हूं, मगर नेक जिन हूं। तुम्हारे वालिद चौधरी आरिफ ने एक बार मेरी मदद की थी। जब वो जिंदा थे तो मैं एक बड़ी मुश्किल में फंस गया था। उन्होंने मुझे उस मुसीबत से निकाला। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की हिफाजत करूंगा। खालिद हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। उड़ान ने कहा, तुम मुझे देख नहीं सकते थे, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास रहता हूं और तुम्हारी हिफाजत करता हूं, मगर तुम्हें खबर नहीं होती। आज मैंने सोचा कि खुद तुमसे मिल लूं, क्योंकि अब तुम्हें मेरी जरूरत है। खालिद ने पूछा, मुझे अब क्या करना चाहिए? उड़ान ने कहा, तुम कल जुमे के दिन वापस अपनी हवेली चले जाना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस हवेली में जो मखलूकात हैं, मैं उन्हें वहां से निकाल दूंगा और हमेशा तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की हिफाजत करूंगा। खालिद ने कहा, मगर वो बहुत ताकतवर हैं। उड़ान हंस पड़ा और बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं, क्योंकि मैं अल्लाह का नाम लेकर काम करता हूं और जो लोग अल्लाह का नाम लेते हैं उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये कहकर उड़ान गायब हो गया। खालिद की आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये सब हकीकत था या महज एक ख्वाब। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। वही उड़ान था। उसने सलाम किया और कहा, मैं तुम्हारा दोस्त उड़ान हूं, तुमने मुझे ख्वाब में देखा था और अब मैं हकीकत में तुम्हारे सामने हूं। खालिद हैरत ज़दा हो गया और बोला, तो क्या तुम वाकई मौजूद हो? उड़ान मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैं वाकई मौजूद हूं। अब वक्त ज़ाय मत करो, हमें जुमे के दिन तुम्हारी हवेली जाना है। खालिद ने मामू अलीमुद्दीन को सारा वाकया तफसील से सुना दिया। इब्तदा में मामू को यकीन ना आया, मगर जब उन्होंने उड़ान को अपनी आंखों से देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये अल्लाह का खास करम है कि तुम्हें एक नेक जिन मिला है जो तुम्हारी मदद करेगा। जुमे का दिन आ पहुंचा। खालिद, यास्मीन और उड़ान हासिलपुर की हवेली की तरफ रवाना हुए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर यास्मीन घबरा गई और बोली, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। उड़ान ने तसल्ली देते हुए कहा, बेगम साहिबा, घबराए नहीं, मैं मौजूद हूं, अब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तीनों अंदर दाखिल हुए। उड़ान हर कमरे में गया, कुछ पढ़ा, हिसार खींचा, अगरबत्तियां जलाईं और बुलंद आवाज में वजीफा पढ़ने लगा। अचानक तेज आंधी चलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। खिड़कियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगीं और खौफनाक चीखों पुकार सुनाई देने लगी। मगर उड़ान जरा भी न घबराया। वो और ज्यादा जोर से पढ़ने लगा। इसी लम्हे वही मखलूकात जाहिर हो गईं जिन्हें खालिद ने कब्रिस्तान में देखा था। वो सब गजब में थीं और उड़ान पर हमला करने को तैयार थीं। उड़ान ने उन्हें डांट कर कहा, यहां से निकल जाओ, ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम लोगों ने बरसों से इस जगह पर कब्जा कर रखा है, अब बहुत हो चुका, फौरन यहां से चले जाओ। मखलूकात चीख कर बोली, नहीं, हम नहीं जाएंगे। तब उड़ान ने अपना असल रूप जाहिर किया। वो एक बहुत बड़ा और ताकतवर जिन बन गया। उसने हाथ उठाया और कुछ पढ़ा। एक तेज रोशनी फैली और वो तमाम मखलूकात चीखती चिल्लाती हुई बाहर की तरफ भागीं और हमेशा के लिए गायब हो गईं। हवेली में सुकून छा गया। हर तरफ खामोशी और इत्मीनान फैल गया। उड़ान ने खालिद और यास्मीन की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, अब तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, मैं हमेशा तुम दोनों की हिफाजत करूंगा। खालिद ने शुक्रगुजार लहजे में कहा, तुमने हमारी बहुत मदद की है, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। उड़ान ने जवाब दिया, ये कोई एहसान नहीं, ये मेरा फर्ज है। तुम्हारे वालिद ने एक बार मेरी मदद की थी, मैं सिर्फ अपना कर्ज अदा कर रहा हूं।
उड़ान खालिद और यास्मीन के साथ उसी हवेली में रहने लगा। वो हर वक्त उनकी हिफाजत करता और हर मुश्किल में उनका साथ देता। अब हवेली में खौफ के बजाय खुशी और सुकून था। यास्मीन बहुत खुश थी। वो कहती थी कि अल्लाह ने हमें एक सच्चा दोस्त अता किया है। उड़ान ने कभी भी उन्हें किसी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ा। साल गुजरते गए। खालिद और यास्मीन उसी हवेली में खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। उड़ान हमेशा उनके साथ रहा, मगर उन्होंने किसी को ये राज न बताया कि उनकी हिफाजत एक नेक जिन करता है। रफ्ता रफ्ता गांव वालों को भी मालूम हो गया कि अब इस हवेली में कोई आफत या मुसीबत नहीं रही। जो लोग पहले इस हवेली के नाम से डरते थे, अब कहते थे कि अल्लाह का करम है कि खालिद साहब को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और उड़ान, वो आज भी उसी हवेली में मौजूद है। खालिद और यास्मीन की हिफाजत कर रहा है, क्योंकि उसने एक बार वादा किया था और वो अपने वादे पर कायम है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी एक नेक और बुजुर्ग जिन उड़ान की, जो अपने वादे पर कायम रहा और एक इंसान की मदद के लिए सामने आया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हर जिन या रूह बुरी नहीं होती। कुछ ऐसी भी होती हैं जो नेक होती हैं और इंसानों की मदद करती हैं। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलात में हमेशा किसी आलिम या नेक इंसान से रुजू करना चाहिए। खुद से कोई अमल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और हर हाल में उसी का नाम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी की इत्तला आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो उसे भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। याद रखें, अल्लाह सबसे बड़ा है। हर मुसीबत में उसी का नाम लें और उसी से मदद मांगें, वो ज़रूर मदद फरमाएगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खौफनाक कहानी के साथ। राव वॉइस के साथ जुड़े रहिए और सनसनीखेज कहानियों से लुत्फ अंदोज होते रहिए। खुदा हाफिज दोस्तों, अल्लाह हाफिज।